किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि खुशियां पाने के लिए काम ना करें, बल्कि खुशी के साथ काम करें। जब आप खुशी से भरकर कार्य करेंगे, तो खुशियां खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगी। नमस्ते। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक गुरुकुल की है, जहाँ गुरुजी ने अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए एक परीक्षा आयोजित की। गुरुजी ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, हम 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान मैंने 2 शिष्यों का चयन किया है और उन्हें एक कार्य सौंपने जा रहा हूँ। 2 साल बाद लौटकर मैं देखूंगा कि इन दोनों में से कौन सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्य उत्साहित हो गए। गुरुजी ने पहले शिष्य को बुलाया और उसे कुछ गेहूं के दाने दिए। उन्होंने कहा, इन दानों का ध्यान रखना और सुनिश्चित करना कि यह बढ़ते जाए। जब मैं लौटूं तो मुझे ऐसा परिणाम दिखे जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाए। शिष्य ने कहा, जी गुरुजी, ऐसा ही होगा। इसके बाद गुरुजी ने दूसरे शिष्य को बुलाया और उसे भी गेहूं के दाने देकर वही निर्देश दिए। वह शिष्य भी गुरुजी के आदेश को सहर्ष स्वीकार कर बोला, गुरुजी, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले शिष्य ने सोचा कि गुरुजी के दानों को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि इन्हें पूरी श्रद्धा से पूजा के रूप में संरक्षित किया जाए। उसने एक डिब्बी ली और उसमें उन दानों को रख दिया। हर दिन वह उस डिब्बी की पूजा करता, उस पर चंदन लगाता और भोग चढ़ाता। उसे विश्वास था कि गुरुजी उसकी भक्ति और श्रम देखकर प्रसन्न होंगे। दूसरे शिष्य ने दानों को देखकर सोचा कि गुरुजी ने इन्हें बढ़ाने की बात कही है। उसने अपने पिता से खेत में थोड़ी सी जगह मांगी और वहां उन गेहूं के दानों को बो दिया। फसल उगने पर उसने नए दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस प्रकार वह लगातार मेहनत करता रहा और हर सीजन में अधिक अनाज उगाता गया। 2 साल बाद जब गुरुजी तीर्थ यात्रा से लौटे, तो सभी शिष्य उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित थे। गुरुजी ने अपनी आसंदी पर बैठकर दोनों शिष्यों को बुलाया और उनके काम के परिणाम जानने की इच्छा प्रकट की। पहला शिष्य दौड़कर अपने कमरे से वह डिब्बी ले आया जिसमें उसने गेहूं के दाने रखे थे। उसने बड़े गर्व से गुरुजी से कहा, गुरुजी, यह वही दाने हैं जो आपने मुझे सौंपे थे। मैंने इन्हें पूरे सम्मान और भक्ति से सुरक्षित रखा, हर दिन इनकी पूजा की और आपकी अमानत को आपकी तरह ही आदर दिया। गुरुजी ने डिब्बी खोली तो देखा कि उनमें से आधे दाने खराब हो चुके हैं और बाकी भी खराब होने के कगार पर हैं। यह देखकर गुरुजी के चेहरे पर उदासी छा गई। पहले शिष्य ने यह देखकर चिंता व्यक्त की कि गुरुजी प्रसन्न क्यों नहीं हुए। अब गुरुजी ने दूसरे शिष्य से पूछा, तुमने क्या किया? उसने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने इन दानों को खेत में बो दिया था, फसल काटी और फिर से बोया। मेरे पिताजी बैलगाड़ी में अनाज लेकर आ रहे हैं। कुछ ही देर में उसके पिता बैलगाड़ी में भरा हुआ अनाज लेकर आ गए। अनाज देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वाह, तुमने वास्तव में बढ़ते चले जाए का सही अर्थ समझा और इसे अपने कार्य में लागू किया। गुरुजी ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, इस कहानी से सीख मिलती है कि ज्ञान को केवल संग्रहित करना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। जो दाने सुरक्षित रखने के लिए डिब्बी में रखे गए थे, वे खराब हो गए, लेकिन जो दाने जमीन में लगाए गए, उन्होंने कई गुना होकर अपनी सार्थकता सिद्ध की। गुरुजी ने आगे कहा, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम में से कई लोग बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपने जो सीखा है उसे अपने आचरण और आदतों का हिस्सा बनाएं। केवल ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। जब आप उसे अपनाएंगे, तभी आपके जीवन में
सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये समझने की जरूरत है कि ज्ञान को व्यवहार में लाना ही असली समझदारी है, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब हमें एहसास होगा कि हमने जीवन में जो सीखा उसे लागू करने में बहुत देर कर दी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।